हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो एक रोड ट्रिप वीडियो है। हम जा रहे हैं मतलब शिमला, नरकंदा, चितकुल, मतलब स्पीति वैली साइड जा रहे हैं, जहाँ तक जा सकते हैं। स्नो भी हो सकती है, अगर रास्ता बंद भी मिल सकता है, तो जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक जाएंगे 4x4 मोड यूज़ करके। और पीछे नवीन है और तरुण है, वो अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं और आपका फ्यूल डलवा देते हैं। उसके बाद आपको एक इसमें इकोनॉमी देखने को मिल जाएगा कि भाई क्या माइलेज देती है गाड़ी, फ्यूल टैंक टू फ्यूल टैंक मेथड में और MID में। सो चलते हैं, ड्राइव करते हैं और फ्यूल फिल कराते हैं। उसके बाद निकलते हैं आगे चंडीगढ़ के लिए। और उनका फ़ोटो शूट शुरू हो गया है। चलो निकलते हैं भाई। ये फ़ोटो हो रहा है, नवीन देख लो। और ये भाई अपना फोटोग्राफर है, बड़ी तगड़ी फ़ोटो खींचता है। जितनी बढ़िया फ़ोटोज़ है यही क्लिक करता है मेरी। सब चलते हैं भाई, आजा ड्राइव करनी है तो, या मैं चलाऊँ ऐसे ही। भाई की शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फोटो में दिखा देता हूँ शक्ल अच्छी भारत की। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसकी शक्ल अब भाई के लिए। ये शक्ल आपको पता है भाई, आप डेली एक तो जैसी भी है, भगवान ने जैसी दी है, बट भाई फ़ोटो बड़ी तगड़ी खींचता है। सो भाई पहले एक बार फ्यूल फिल करा लेते हैं और उसके बाद देखेंगे। आपको व्लॉग में फ्यूल इकोनॉमी रन भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस मतलब इस वाले वीडियो में नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि मैं फ्यूल तभी फिल कराऊंगा जब ये टैंक खाली हो जाएगा या कुछ खाली होने वाला होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं खाली हो जाएगा। अगर इस वीडियो में खाली नहीं होता तो आपको जो इकोनॉमी का रिजल्ट है वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में कई बहनों ने कमेंट किया था, भाई आपने माइलेज रन बताया नहीं, कितनी फ्यूल कितनी माइलेज दी है। तो उसमें यही थी कि जो नेक्स्ट वीडियो उसमें उसका रिजल्ट आया था कि भाई जो हमने टैंक फुल कराया था तब मैंने बताया था। तो अभी हम ये टैंक फुल करा रहे हैं। अगर इस वीडियो में आपको ये नहीं मिलता रिजल्ट तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको इसका जो फ्यूल इकोनॉमी रन का रिजल्ट है, कितनी माइलेज दी है टैंक टू टैंक मेथड से और MID से, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या कितने का फ्यूल आया था, वो चेक कर लेते हैं। ऑटो कट है ना, ये ऑटो कट पे हमने लगा दी इसमें। और मैं आपको ज़ीरो दिखा देता हूँ, चला दे भाई। अभी स्टार्ट हो गया, एंड में आपको दिखाता हूँ कितने का फ्यूल आता है इसके अंदर। और ये हो चुका है फुल, ऑटो कट से इसमें बंद हो चुका है फ्यूल। और ये मैं दिखाता हूँ आपको कितना है। 67.69 लीटर आया, 5034 रुपीज़ का फ्यूल आया। तो अब ट्रिप को ज़ीरो कर देते हैं और देखते हैं आगे। अब आपको मैं ट्रिप मीटर दिखा देता हूँ। ट्रिप मीटर जो 2 है वो ज़ीरो हो चुका है, 0 kmpl और टाइमर भी हमने ज़ीरो कर दिया है। अब चलते हैं आगे और क्या माइलेज का आपको दिखाते हैं, टैंक टू टैंक मेथड से भी और जो MID में शो करता है वो वाली माइलेज भी। सो निकलते हैं अब। मेरे के साथ चली जाएगी ना, हाँ तुम पहुंचा दे भाई। ये भाई अपना एक स्पीड रन है और 150 के आसपास 160 के आसपास चल रही है। मतलब ड्राइव सेफ ठीक है भाई, करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, बंदा खुद शूट करता है और खुद ड्राइव करता है, वो बहुत गलत है। अब जो ड्राइवर का फोकस है वो हमेशा सामने रहना चाहिए। किसी को शूट करना तो वो साइड वाला बंदा शूट करे। तो हम ये एक फास्ट रन शूट कर रहे हैं। आगे ज़्यादा खाली रोड आपको दिख रहा है, ड्राइव सेफ ही कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक फास्ट रन हम देखना चाहते हैं गाड़ी का कि 160 170 में जा चुकी है एंडेवर और 170 पे अभी। अब देखते हैं कि रोड अभी है, पर अब ब्रेक मारने पड़ जाएंगे शायद। तो लगभग 170 के आसपास हमने ये KMP पे 180 तक ली है KMP पे। तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। इसकी जो ड्राइविंग फील है ना, मतलब इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। ग्लोस्टर है, फॉर्च्यूनर है, अल्ट्रस G4 है, मतलब सब फेल है इस गाड़ी के आगे ड्राइविंग फील में। तो और आपको यकीन नहीं है तो आप ड्राइव करना, उसके बाद कमेंट करना कि भाई सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। इस गाड़ी की ड्राइविंग फील दी बेस्ट है, चाहे फॉर्च्यूनर हो, ग्लोस्टर हो या अल्ट्रस G4, सबसे बेस्ट ड्राइविंग फील आपको एंडेवर पे मिलेगी। और ये अभी हम अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे है और आप देख सकते हैं जो राइट साइड है उस पर पूरा ट्रैफिक जैम है। हो सकता है जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसकी वजह से हो, बट लगभग 3-4 किलोमीटर से पूरा ट्रैफिक जैम है, आप देख सकते हैं। लगभग 117 किलोमीटर और जाना हमारा। और ये आप सामने देखो पूरा पैक है। लो भाई चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और लगभग 9:30 बजे हैं, टाइम से पहुंच गए। लगभग 290 किलोमीटर कवर किया है। वो आपको MID में माइलेज दिखाता हूँ अभी तक क्या दे रही है। जो फ्यूल फिल कराएंगे वो हम बिल्कुल खत्म होने पे कराएंगे, बट अभी तक गाड़ी ने क्या माइलेज दी MID में वो आपको दिखा देता हूँ। अभी हम डिनर करने रुके, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। ये वाली मैकडोनल्ड्स है इधर, ये ड्राइव थ्रू है इधर, KFC है। सो ये हम डिनर कर रहे हैं। ये हमारी NDA जो भी हमने पार्क की हुई है। सो अभी इसकी माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने अभी तक क्या माइलेज दी है वो अंदर चेक कर लेते हैं एक बार। और अभी चंडीगढ़ तक ये 289 किलोमीटर चली है। MID में 10.2 की माइलेज दिखा रहा है और 4 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो ये अभी चंडीगढ़ तक की ये माइलेज है। बाकी अभी देखेंगे। और अभी फ्यूल आप देख सकते हो हाफ से ऊपर है। फ्यूल तो फुल कराएंगे, जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा उस टाइम फुल कराएंगे। तो चंडीगढ़ तक की माइलेज आ रही है। और हमने जो स्पीड ड्राइव करी है वो लगभग हमने दोनों मोड में चलाया है। मतलब इसमें हमने D मोड में ड्राइव करी है, S में भी ड्राइव करी है। और स्पीड लगभग रही है हमारी
100 से प्लस रही है, 120, 130, 140, जो एक मतलब अगर इतनी हैवी एसयूवी है उसको लेके हम चल रहे हैं तो लगभग 120, 130 के आसपास हमारी स्पीड रही है नॉर्मल। तो उसमें ये जो हमारी एवरेज आई है मतलब 10.2 की, उसके अंदर आई है। बाकी आप भाई ये बर्गर भाई तो लाया क्या करूँ, दिखा दो भाई एक बार भाई, ये भाई सारे क्या चीज़ है? बड़ी मुश्किल से मिला है बर्गर किंग का बर्गर। 9 बजे कर्फ्यू लग गया, बंद हो गया सब भाई 9 बजे अब चंडीगढ़ में कुछ नहीं मिला, 9 बजे के बाद ये भी बड़ी मुश्किल से ड्राइव थ्रू से मिला है, मतलब अंदर रेस्टोरेंट में तो अलाउड ही नहीं कर रहे। और भाई अब दोनों हाथ जोड़ के लगे सर्दी अब लगी है। और ये देखो भाई इसकी ठंड देखो भाई, जैकेट पहन ली इसने जो हवा में था ये और भाई ये नवीन भी देखो भाई, इसने भी पूरी ऊपर टोपी पहन ली बड़ी अरे गाड़ी में खाएंगे। अब चलते आगे और करते हमने होटल में चेक इन। आजा भाई, टेस्ट इज किंग, बर्गर किंग। अच्छा भाई दोनों खाएंगे, मेरा तो फास्ट है भाई बजरंग बली का ट्यूसडे का, तो भाई मैं इनको देखूंगा और ये भाई खाएंगे। 12 बजे पिएगा, हम तो बस खाएगा। हाँ भाई जूस पिएंगे भाई, जूस पिएंगे 12 बजे रियल का। चलो करते भाई ड्राइव, आगे मिलते आगे, हम खाएंगे। और पहुंच गए अपने होटल में, होटल न्यू सीजन रेस्टोरेंट। ये अपने जो पिंजौर शिमला रोड उसी पे है। सब यहाँ स्टे करते हैं। डिनर हमने किया नहीं है, मेरा फास्ट है तो वो भी अंदर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी बंद नहीं करी, गाड़ी बंद कर देता हूँ एक बार। सेकंड फ्लोर पे अपना रूम, चलते हैं एक बार। ये अपना रूम। ये तरुण है भाई, तरुण जी को दिखाओ। ये नवीन है भाई। ये अपना कुछ ऐसा रूम है भाई। तरुण और भारत दोनों इकट्ठे सोते हैं हमेशा, पता नहीं क्या बात है। एक ही बेड है, तो अलग ही सोता है। ये पता नहीं इसमें नवीन आएगा भी नहीं आएगा, हाइट में लगती नहीं भाई। तुम दोनों का प्यार ज्यादा है, क्या करूं। ये भाई ये अपना डबल बेड, एक टीवी लगी हुई है, ये सामान है। अब भाई इन्होंने कुछ खा लिया है, अब अपना है भाई फास्ट है। आपको फोन कर रहे थे, कुछ खाया नहीं है क्या? तो आपने किचन बंद करवा दी कि मैं बाहर से लाऊं, आप लेके आओ। तो भाई अभी मेरा फास्ट है आज ट्यूसडे का, तो मैं अभी कुछ क्योंकि अब सब कुछ बंद हो चुका बाहर। 11 बजे तक एक अपनी स्नैक्स वाली रेस्टोरेंट ओपन है, तो उसमें से कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ। फास्ट है, सब कुछ लेके आए। देखो कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी, 12 बजे का वेट हो रहा है। चिप्स वगैरह सारी चीजें, बिस्किट वगैरह। अब भाई बजरंगबली और फास्ट है, 12 बजे खत्म हो तो 12 बजे कुछ खा के सोएंगे। तो अभी कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आता हूँ, और क्योंकि ये अपना कुछ खा चुके हैं, बर्गर किंग आपने देखा था अभी, तो अभी कुछ खाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ये तो कुछ खा लेंगे और अपना हमें मेरा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आता हूँ और फिर करते हैं। इस होटल में तो ऐसा कुछ खाने का नहीं है स्नैक्स वगैरह, तो सामने वो है, उसमें कुछ उम्मीद है मिल जाए। ये सामने होटल रौनक, यहाँ शायद बेकरी वगैरह है, यहाँ कुछ है, उम्मीद है मिल जाए। 11 बजे बंद होनी है और 11 बज चुके हैं, तो देखते हैं एक बार क्या मिलता है। भाई अभी यही आइटम अवेलेबल है अपने यहाँ। ब्रेड पकौड़ा है, गोभी समोसा है, और ये पनीर रोल बता रहा है। बाकी आइटम सब खत्म हो चुके हैं, इसके अलावा सब मिठाई वगैरह या इस टाइप के आइटम है। तो यार सुबह से मीठा खा रहा हूँ, तो नमकीन आइटम लेंगे कुछ। भाई थोड़ा गर्म कर दियो यार। गरम कर देंगे? हाँ थोड़ा गर्म कर दे। 2 ये कर दे, 2 गोभी समोसा कर दे और 2 पनीर पकौड़े कर दे। तो गाइस यही अब खा के काम चलाना पड़ेगा। सुबह देखते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ खाएंगे बढ़िया, अभी स्नैक्स आइटम खाते हैं। सो भाई फाइनली 12 बजे के बाद का जुगाड़ हो गया है। 12 बजे फास्ट ख़त्म होगा और अपनी पार्टी शुरू होगी। वो अपना सामने होटल। लो भाई ले आया तुम्हारा। क्या लिया भाई? भाई 2 ब्रेड पकौड़े हैं और 2 गोभी समोसे हैं और 2 पनीर रोल हैं। रात को ऑयली कौन खाता है भाई? हम फिटनेस फ्रीक हैं भाई फिटनेस फ्रीक है ना, कोई ना 12 बजे ये क्या लेके आ रहा है? कौन तो ये आइटम है। ये भाई अभी आपका क्या है? हैं आपका मेरे ही तो भाई। ऑयली नहीं खाता मैं। हमारा क्या है? ऑयली नहीं खाता मैं रात को। भाई ऑयली खाए ना खाइए, मेरा आइटम है, तुम देख लेना, मेरे को 12 बजे खाऊंगा। हाँ लेके आओ। ये भाई ये देखो भाई ये हमारी कहाँ है?
ये हमारी देसी ब्रश। ये भाई ब्रश लेके आया तरुण की ब्रश है भाई, ये देख लो, सुबह चबाएगा दातुन। ऐसे बढ़िया चीज है, बुराई नहीं करूंगा, बट देख लो भाई दातुन लेके आया। काम आती है ब्रश करने, भारत ज्यादा बोलता है तो भारत की तोड़ने में भी काम आती है। भाई इसके दो कुत्ते हैं, लेब्रा, एक जूलियन एक जूलियट, क्या नाम दिया? मतलब जूलियन जूलियट कुत्ते हैं इसके दो भाई। जेनी और जूनियर। हाँ जेनी और जूनियर। ये जेनी जूनियर के लिए कह रहा भाई 6,000 रुपए का तेल डल चुका है एंडेवर में, और कह रहा भाई वापस चलो गुड़गांव, वो पोटी नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई चलो कोई बच्चा जिद करे भाई पोटी नहीं करूंगा तो समझ गया, कुत्ते जिद कर रहे हैं कि भाई पोटी नहीं करेंगे, और ये कह रहा चलो वापस चलते हैं। तो भाई देख लो इसको, मतलब क्या ही बोलूं, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पोटी काटेंगे, पोटी नहीं करेंगे। को। तो भाई नहीं चलना है वापस, चलो भाई चलो। 4 दिन कराएंगे, 4 दिन बाद करा ले। भाई वो 4 दिन उसका बोला 4 दिन कब्जी है, कब्जी की दवाई दे देते कुत्ते को, 4-5 दिन बाद जब घर जाएंगे तभी करेगा वो। गुड नाइट गाइस, एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ रोड ट्रिप। सॉल्ट प्लस हल्दी स्टीम।